आज जब आप यहाँ समर्पित हो गए, दादियों के साथ रहे, इतने समय से आप यहाँ पे शांतिवन में हैं जी, उसके बाद आपके कोई विशेष अनुभव जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? कई सारे आप वीआईपी से भी मिलते रहे हैं, बहुत जो देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों से भी आप मिले हैं, कई एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, कोई उनसे जुड़ा हुआ कोई अनुभव हो तो वो भी बताएं। बिल्कुल। देखिए, बाबा के घर में सभी आते हैं, कुछ ना कुछ विशेष वरदान जरूर लेके जाते हैं। मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि भी यहाँ बाबा के स्थान की इतनी महत्वता है कि आप पांडव भवन माउंट आबू में जाओ, बाबा का जो स्तंभ बना हुआ है, शांति स्तंभ जी, बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया, वहां पर इतने अच्छे वाइब्रेशन है। अगर आप कोई साधना वहां पर करना चाहते हैं किसी लक्ष्य को लेकर के, वो आपका वहां सफलता अवश्य मिलती है। मैंने देखा है बहुत सारे भाई बहने वीआईपीज यहाँ पर जब आते थे, बड़े लोगों से मिलते थे, तो उनको एक अनोखी सी एक अनुभूति होती थी। एक बारी यहाँ पर 3 आईएएस ऑफिसर आए दादी प्रकाशमणि को मिलने के लिए। हालांकि उन्होंने टाइम नहीं लिया था, छोटी बहन उनको लेके आई और सुबह में जब आए तो टाइम मांगा गया। उस समय जो हमारी अभी वर्तमान में संयुक्त मुख्य प्रशासिका हैं, वो दादी जी के साथ रहते थे, तो उनसे टाइम मांगा तो दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो आए इसलिए थे, सुबह 3 बजे ट्रेन से उतरे, 2 बजे उनको वापस जाना था। तो अब बहन क्या जवाब देवे, 3 आईएएस आए हैं, उसमें एक डीसी शिमला भी थे उसमें। तो जब मना हो गए तो बहन ने उन भाइयों को बोला कि अभी दिन में, तो उसको पता था कि वापस जाना है, कि शाम को टाइम मिल रहा है। तो वो भाइयों ने बहुत सहजता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम अपनी टिकट कैंसिल कर देंगे, हम बिना मिले नहीं जाएंगे। अब ये वाइब्रेशन दादी तक भी पहुंच रहे थे। और सुबह का टाइम जैसे ही 10 बजे दादी जी नाश्ता करके बाहर आए टहलने, तो वो तीनों आईएएस ऑफिसर यहाँ पे झाड़ के नीचे झूले पे झूल रहे थे। तो मुझे दादी जी ने कहा कि जाओ बुला के लाओ। दादी को नहीं पता है कि ये कौन है, उनको भी पता नहीं है कि भी दादी जी कौन है। दादी ने बड़े प्यार से उनको बातचीत किया, मिले, पूछा कि यहाँ बाबा के घर में आए हो, कुछ भी आपको चाहिए, दिक्कत हो, अपना समझ करके बोलना। तो उनको बहुत अच्छा लगा और प्रसाद दे करके दादी अंदर चले गए। तो वो तीनों भाई मुझे कहने लगे, ये माता जी कौन थे? मैं कहा आपको नहीं पता माता जी कौन है? मैं कहा यही तो हमारी संस्था की मुखिया हैं। बोला हम बहुत धन्य हो गए, इनको मिलने के लिए हम टिकट कैंसिल करवा रहे थे। तो मैंने कहा भाई जी आपका परिचय? बोला जी हम ऐसे हैं। मैंने कहा रुको, मैं अंदर गया, दादी को बात किया, आप अभी बाहर मिले, आपको पता है किनसे मिले? बोला नहीं, मुझे वाइब्रेशन आ रहे थे तो मैंने बुलाया, प्रसाद दिया, बात पूरी। मैं कहा ये 3 आईएएस ऑफिसर है, कहते बुला के लाओ अंदर। दादी जी ने उनको अंदर बुलाया, 10 मिनट ज्ञान की चर्चा की और बाबा के घर से उनको सौगात दिया। और वो इतने खुश हुए, जैसे शास्त्रों में गायन है ना, नजरों से निहाल करना। तो दादी की पवित्र दृष्टि से उनके मन में इतना खुशी का माहौल आ गया। और उसके बाद वो जब वापस गए तो एक आईएएस ऑफिसर ने उसी बहन को कहा मेरे गांव में जमीन पड़ी हुई है, मैं ऊपर से पैसे भी देता हूं, आप यहाँ पर बाबा का स्थान बना लो। तब मैंने कहा कि भी यहाँ पर जो भी वीआईपीज आए हैं उनको कुछ ना कुछ बाबा के घर से जरूर मिलता है।